करने से आप अपने प्रेमी पर नियंत्रण पा सकते हो। तुलसी ना खाने से यदि कृष्ण पर मेरा नियंत्रण कम हो गया तो एक खा ही लेती हूँ। एक बात कहूँ, मुझे लगा था कि गोपा देवी हमारे साथ उपहास कर रही है, किंतु तुलसी पत्ता खाने के पश्चात मुझे सच में किसी की छवि दिखी थी। क्या तुम सबके साथ भी ऐसा ही हुआ? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने उसकी छवि यथार्थ में देखी या गोपा देवी की कही बातें मेरे मस्तिष्क में घर कर गई हैं। इसीलिए कदाचित भ्रम हो। यदि तुम्हें भ्रम लगता है तो हम पुनः एक बार प्रयास करके देखते हैं। कदाचित वो भ्रम होगा तो हमें वो पुनः छवि नहीं दिखाई देगी। उचित है। मेरा एक सुझाव है कि इस बार हम कोई विचार नहीं लाएंगे, ना ही उस ग्वाले के विषय में सोचेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने पुनः वो छवि देखी। मुझे भी पुनः वही छवि दिखाई दी और दोनों बार उस छवि में मैंने उस मनमोहक ग्वाले को देखा। ये कैसे संभव है? हम सभी को केवल उस ग्वाले की छवि कैसे दिखी? और विचार करने योग्य बात तो ये है कि गोपा देवी ने कहा था कि तुलसी ग्रहण करने के समय हम जिसकी छवि देखेंगे हम उसे वश में कर सकते हैं। अर्थात हम सब सखियां उस ग्वाले को जो राधा के स्वप्न का राजकुमार है, हम उसे वश में कर पाएंगे। वैसे वो सुंदर सा ग्वाला हम सबके वश में हो जाए तो समस्या ही क्या है? धन्यवाद देवी तुलसी, धन्यवाद राधा के मन की ये शंका मिटाने के लिए। अन्यथा गोपा देवी पे जो क्रोध था उस कारण राधा मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती। प्रभु, सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सभी सखियों ने आपको स्मरण करके तुलसी के पत्तों का ग्रहण किया है। तो इसमें समस्या ही क्या है? समस्या ये है कि क्या वे सब आप पर वश कर पाएंगे? वैसे भी जो कृष्ण से प्रेम करता है कृष्ण पर तो उसका वश होता ही है। फिर चाहे वो राधा हो या उसकी सखियां हो, मैं तो वही करता हूँ जो वो चाहते हैं। और सखियों के साथ साथ वो सभी जो मुझसे प्रेम करते हैं उन सभी को मैं प्रसन्न रखता हूँ। रही बात कि राधा की सखियों को मेरी छवि क्यों दिख रही थी, तो उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि हमारा ये संबंध मात्र इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। राधा की 8 सखियां, ये गोपियां हर जन्म में मुझे नायक मानकर मुझसे प्रेम करती आई हैं। भविष्य में ये अष्ट नायिका के रूप में स्मरण की जाएंगे। धन्य है आप प्रभु, और धन्य है राधा कृष्ण की ये प्रेम भक्ति की लीला। आप दोनों को मेरा नमन। गोपियों के मन में क्या चल रहा है अब ये तो समझ में आ गया।
अब यही समझना है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है राधे। कब मिलोगी मुझसे? गोपा, गोपा कहाँ चली गई? गोपा, गोपा कहाँ रह गई तुम? बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। मेले में दुकान है ना हमारी, वो वाद्य यंत्र की, तो बस वही थी, थोड़ा कार्य था। क्या हुआ, कुछ विशेष कार्य है, मुझे बताओ ना। हाँ, तुम सबको मिलना था ना मेरे स्वप्न की राजकुमार से। हाँ, मिलना तो चाहते थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको मिलने के लिए यहाँ बुला लूं। हाँ, बुला लो, उसमें क्या है। ठीक है, 9 दिवस पश्चात अष्टमी के अर्धचंद्र को। हाँ हाँ, वही तो समय है, तभी बुला लेना। अच्छी बात है। ये बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं, तो तुम्हें कैसे ज्ञात है कि अर्धचंद्र को मैं अपने स्वप्न की राजकुमार से मिलने वाली हूँ? कैसे बताई ये बात तुमने मंदिर में मुझे? अर्धचंद्रमा अष्टमी को है, उसमें तो अभी 9 दिवस शेष है। कौन हो तुम? मौन क्यों हो? उत्तर दो। वो बात तो तुमने ही मुझे बताई थी। मैंने कब बताया? मैंने तो तुम्हें कोई बात नहीं बताई। तुमने बताई थी ना। नहीं, ऐसा होता है कभी कभी हमारे मन में एक बात है, हम अपने मुख से कह देते हैं, हमें पता नहीं चलता, किंतु हम कह देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने मन की बात बताएंगे नहीं। ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। कितनी बार अपनी प्रियतम से बात करती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, मैं बता देती हूँ, मुझे बाद में ज्ञात होता है। समझी? क्या कह रही हो गोपा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे बताया था। ठीक है, अब बहुत रात्रि हो चुकी है, मैं जाती हूँ। ये गोपा भी ना पता नहीं क्या कहती रहती है, कुछ समझ में ही नहीं आया। आज तो इस कान्हा से पूछ कर ही रहूंगा कि करना क्या चाहता है। ना कुछ बताता है ना कुछ करने देता है, ऊपर से भेस और बदलवा लिया। अरे यहाँ वहाँ देखना, ना कुछ बोलना, ना घूम के देखना, पलट के देखना, कुछ मत करना, बस मेरे साथ सीधे सीधे चलना। ठीक है? अरे पर हुआ क्या है? चलो ना चुपचाप। उस समय ना सच में कहना, मुझे वहां होना चाहिए था देखने के लिए कि तुम्हारे मुख पर क्या दशा होती जब राधा ने तुमसे कहा कि तुम्हें अर्धचंद्र रात्रि के विषय में कैसे ज्ञात हो। बहुत खेल खेलते हो ना, खेलो और खेलो, खेल खेलते रहो, स्वयं स्वयं के खेल में फंस गया। नहीं, हंसते रहो, मेरी समस्याओं पे बस हंसते रहो। और क्या आता है आपको? आपको पता भी है मैं कैसे बात घुमा घुमा के प्रयास कर करके वहां से बाहर निकला हूँ। अभी तक मेरा हृदय तीव्र गति से धड़क रहा है। अरे कान्हा, अभी से थक गए? अरे कान्हा, अभी तो बस अमावस की रात्रि आई है, अभी तो 8 दिन और राधा को संभालना है तुम्हें। अष्टमी की अर्धचंद्र रात्रि तक कैसे संभालोगे? पता नहीं अर्धचंद्रमा की वो रात्रि कब आएगी और कब मैं अपने ये वेश में राधा से मिल पाऊंगा। किंतु जब भी वो रात्रि होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अत्यंत विशेष होगी कान्हा। बताए दो मुझे ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अष्टमी के अर्धचंद्र में अभी भी 8 दिवस शेष हैं, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उससे पूर्व ही राधा के साथ कोई अत्यंत अनमोल क्षण में व्यतीत करने वाला हूँ। चलो ये भी ठीक है। ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी आया। क्या अभी? अभी कहाँ जा रहे हो? मुझे राधा से मिलने का मन कर रहा था, मैं उसको मिल के आता हूँ। अरे कान्हा, समय तो देखो, रात्रि में इस समय कहाँ जाओगे? तो राधा से भेंट मुझे करनी ही होगी राहुल, मुझे जाना है राधा से मिलने, में आता हूँ। अरे कान्हा सुनो तो। राधा घर में नहीं है, कदाचित अपनी सखियों से मिलने हाट गई होगी।
राधा तो हमारे साथ नहीं है, कदाचित विशाखा के साथ चौपाल पर होगी। राधा तो नहीं आई, कदाचित शिव मंदिर में हो। ठीक है। कहाँ हो तुम राधे? अचानक से पता नहीं क्यों मैं तुमसे इतना मिलना चाहता हूँ, और तुम तो कहीं अदृश्य हो चुकी हो। कैसे मिलूंगा तुमसे और कब मिलूंगा? गोपा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मिल गई। राधा का ये पत्र मुझे कीर्तिदा काकी ने तुम्हें देने को कहा था, क्योंकि इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। हाँ। गोपा देवी, एक अवश्य कार्य के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं झील के किनारे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारी सखी राधा। राधा, राधा, राधा कहाँ हो तुम? राधा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से... पत्र मिला ना? अब शीघ्र आओ, मुझे इस झील से कमल चाहिए और तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। किंतु मुझे तुमसे पूछना था कि... कुछ मत पूछो, बस मेरे साथ नौका में बैठो। आओ। क्या हुआ? तुम इतनी अधीर क्यों प्रतीत हो रही हो? पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अचानक से ऐसा विचित्र आभास हो रहा था। पता भी नहीं कि आभास क्या है और क्यों हो रहा है। बस इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ तुम मेरे साथ हो। चलो अच्छी बात है, तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि किसी से मिलन की चाह में कैसे मन विचलित हो जाता है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कितने समय से मुझे भी तो कृष्ण से मिलने का मन कर रहा था ना। वैसे वो तो संभव नहीं है, किंतु अभी अर्धचंद्र के लिए 8 दिवस शेष है और तुम्हें तो अष्टमी तक रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ, रुकना तो पड़ेगा। तुम्हें क्यों रुकना पड़ेगा? नहीं, मेरे ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मेरा तात्पर्य ये नहीं था। मेरा तात्पर्य कुछ... गोपा देवी तो राधा के समक्ष पकड़ी गई महादेव। इस बार तो वो कहीं भागकर जा भी नहीं सकती। अब देखते हैं आपके आराध्य क्या करते हैं। मेरे विचार से मुझे कुछ और समय के लिए साधना में लीन रहना चाहिए गौरी। क्या हुआ महादेव? गौरी, इस क्षण की प्रतीक्षा मेरे आराध्य श्री कृष्ण और देवी राधा ने बहुत समय तक की है, और अब जब ये समय आ ही गया है तो इसका आनंद लेने का अधिकार केवल इन दोनों को ही है। ये क्षण इनके प्रेम का क्षण है, इनकी प्रीत का क्षण है, इनकी प्रेम भक्ति का क्षण है। अब हम दोनों भी पुनः इस लीला के साक्षी तभी बनेंगे जब राधा और कृष्ण की इच्छा होगी। बताओ, तुम्हें क्यों रुकना पड़ेगा अष्टमी के अर्धचंद्र तक? अरे क्या करें? रुक जा, पलट जाएगी नौका, पलट जाएगी। पहले बताओ कि क्यों रुकना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मुझसे भूल से निकल गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे तो कुछ कहना नहीं था। अच्छा चलो, इतना विलंब हो रहा है, हमें किनारे तक पहुंचना है। तुम्हारे माँ बाबा को तुम्हारी प्रतीक्षा होगी। जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है वो मेरे समक्ष है। क्या बोला तुमने?
नहीं समझी। चलो चलो विलम्ब हो रहा है, मैंने कहा ना किनारे तक पहुंचना है। चलो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बुद्धू हूँ? कृष्ण 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 जब से मैंने तुम्हें गले लगाया है, मेरा मन, मेरा हृदय बस यही कह रहा है कि तुम ही मेरे कृष्ण हो। कृष्ण की माया से बड़ा कुछ नहीं, मानती हूँ, किंतु ये हृदय राधा रानी का हृदय है और इसके भीतर जो प्रेम है ना, वो प्रत्येक माया के पार देख सकता है। भूल गए कृष्ण? इस बार मैं तुम्हारी भोली सी सखी राधा नहीं, राधा रानी हूं। यदि तुम नारायण हो तो मैं भी लक्ष्मी हूं और लक्ष्मी का दूसरा नाम ही माया है। तो अब तुम ही बताओ, सोचा नहीं तुमने? तुम्हारे मन में अकस्मात यूं मुझसे मिलने की ये तीव्र इच्छा क्यों जागृत हुई? अष्टमी के अर्धचंद्र में अभी भी 8 दिवस शेष है, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उससे पूर्व ही राधा के साथ कोई अत्यंत अनमोल क्षण में व्यतीत करने वाला हूँ। सोचा नहीं कि समस्त बरसाना में मुझे क्यों ढूंढते फिर रहे थे तुम? मुझे देखने की ये तीव्र इच्छा, ये गहन अभिलाषा मुझे ढूंढने की, ये राधा की माया थी कृष्ण। अब बताओ, तुम स्वयं अपने वास्तविक रूप में आते हो या मैं अपनी प्रेम भक्ति से तुम्हें अपने रूप में ले आऊं? ये क्या? मुझसे मुख क्यों फेर लिया तुमने? शर्मा रहे हो मुझसे? कदाचित अब तुम कुछ भूल रही हो राधे। तुमने हमारी प्रथम भेंट के विषय में कुछ कहा था, तुम्हें स्मरण है? प्रथम मिलन विशेष तब जब पुकारूंगी तुम्हारा नाम, काली रात में अर्धचंद्र आकार। कृष्ण, बस तुम सुन लेना मेरी पुकार, मिलने मुझसे आ जाना, करने मेरी तृष्णा साकार। अब आज तो अमावस है, अर्धचंद्रमा तो नहीं है, इसलिए गोपा देवी भले ही राधा से मिल ले, कृष्ण तो नहीं मिल सकता। वचन जो निभाना है